ना मक्खन, ना शॉर्टनिंग, ना कुकिंग ऑयल और ना ओवन। तो आज हम बनाएंगे क्वाइन बिस्किट, जिन्हें ड्रॉप बिस्किट, गोल्डन बिस्किट या फिर अंडे वाले बिस्किट भी कहा जाता है। और ये बिस्किट बहुत से व्यूवर्स ने अपने बचपन में बहुत ज्यादा खाए होंगे। आप ये क्वाइन बिस्किट तवे पर भी बहुत अच्छे बेक कर सकते हैं। यकीनन ये क्वाइन बिस्किट बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन बहुत से लोगों को ये बिस्किट बनाने में एक मसला आता है कि बेकिंग के दौरान ये बिस्किट बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। अगर आप भी बेकरी की तरह खस्ता करारे और बिल्कुल परफेक्ट बिस्किट बनाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए तमाम टिप्स को फॉलो करते हुए वीडियो आखिर तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ख्याल रहे कि ये बिस्किट बनाने के लिए आपने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, आप शॉर्टनिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैं बिस्किट बनाने के लिए घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो बोल में 1/4 कप मेल्टेड घी शामिल किया है, जिसकी वजन में बात की जाए तो 50 ग्राम है। अब इसे फ्रिज में मुकम्मल तौर पर जमने के लिए रख देते हैं। ये बिस्किट बनाने के लिए मैं बटर या फिर शॉर्टनिंग का भी इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबके घर में बटर या शॉर्टनिंग मौजूद हो। घी अरेंज करना थोड़ा आसान हो जाता है, इसलिए मैं आपको ये बिस्किट घी से बनाना बता रही हूँ। वैसे मैं आपको शॉर्टनिंग और बटर बनाने का तरीका बता चुकी हूँ। 10 मिनट में फ्रिज में ये घी जम गया था। अब घी को इस तरह से मैंने चमचा चला के सॉफ्ट कर लिया है। इस पॉइंट पर आप सॉफ्ट बटर या शॉर्टनिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को सॉफ्ट कर लेने के बाद इसमें चीनी शामिल करेंगे, जो कि मैंने पाउडर फॉर्म में ली है और ये तकरीबन हाफ कप यानी कि 60 ग्राम है। चीनी को घी में मिक्स करते हुए यकजान कर लेना है। ख्याल रहे कि चीनी आपने पाउडर फॉर्म में लेनी है। अगर आपके पास आइसिंग शुगर मौजूद ना हो तो आप चीनी को बिल्कुल बारीक पीस कर इस्तेमाल कर लीजिएगा। वैसे मैं आपसे आइसिंग शुगर और कैस्टर शुगर बनाने का तरीका शेयर कर चुकी हूँ। आप देखिए चीनी और घी आपस में यकजान हो गया है। अब इसे हैंड बीटर की मदद से बीट कर लेना है और इतना बीट करना है कि ये बिल्कुल फ्लफी सा हो जाए। इस पॉइंट पर अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिए ये बैटर कितना स्मूथ और फ्लफी सा हो गया है। अब इसमें एक अंडा शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून वनीला एसेंस शामिल किया है। आप वनीला एसेंस की जगह लेमन एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें ये मैंने 3 ड्रॉप येलो फूड कलर के शामिल किए हैं, जो कि ऑप्शनल हैं। अब इन तमाम अज्जा को बीट कर लेना है और इतना बीट करना है कि ये बिल्कुल स्मूथ बैटर बनकर तैयार हो जाए। ये बिस्किट्स के लिए स्मूथ और शाइनी सा बैटर बनकर तैयार है। अब इसमें हमने मैदा शामिल करना है। यहाँ मैंने 1 कप मैदा स्ट्रेनर में शामिल किया है, जिसकी वज़न में बात की जाए तो 120 ग्राम है। और ये हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। अब इन्हें छान लेना है। छान लेने के बाद मैदे और बेकिंग पाउडर को आपस में मिक्स कर लेना है। अब इस मैदे और बेकिंग पाउडर के मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा करके लिक्विड में शामिल करेंगे और मिक्स करते चले जाएंगे। एक साथ शामिल मत कीजिएगा, गुठलियाँ सी बन जाएंगी और मिक्स करना मुश्किल हो जाएगा। ये तमाम ड्राई मिक्सचर लिक्विड में डालकर मिक्स कर लिया है। ये क्वाइन बिस्किट्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैटर बनकर तैयार है। अगर इस पॉइंट पर हम इस बैटर के बिस्किट बनाएंगे तो बेकिंग के दौरान बिस्किट बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे। तो हमने क्या करना है, इस बैटर को तकरीबन 15 मिनट फ्रिज में रखना है। लेकिन अगर ठंड का मौसम है तो आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। 15 मिनट फ्रिज में रखने से ये बैटर सेट हो गया है। अब इसे हमने पाइपिंग बैग में फिल करना है। अगर आपके पास पाइपिंग बैग ना हो तो आप फूड ग्रेड पॉलीथीन बैग या फिर जिप बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम बैटर को मैंने पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है। अब हल्का सा पाइपिंग बैग की टिप को कट कर लेना है। बेकिंग ट्रे पर बटर पेपर सेट कर लिया है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक ओवन में ये बिस्किट्स बेक करने के लिए रख देते हैं, क्योंकि तवे के मुकाबले में इलेक्ट्रिक ओवन में बेकिंग थोड़ी देर से होती है। तो आपने क्या करना है, बेकिंग ट्रे में इस तरह से ड्रॉप की सूरत में ये बैटर थोड़े थोड़े फासले पर डालते चले जाना है। बेकिंग ट्रे पर क्वाइन बिस्किट्स का बैटर छोटे छोटे ड्रॉप्स में सेट कर लिया है।
अब इन्हें प्री हीट ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 18 मिनट बेक करना है। वैसे बेकिंग आपके इलेक्ट्रिक ओवन पर डिपेंड करती है कि कितनी देर में बेक होंगे, तो अपने ओवन के हिसाब से बेक कीजिएगा। पिज्जा ट्रे में बेकिंग पेपर सेट किया है। अब इस पर भी सेम प्रोसेस से ड्रॉप बाय ड्रॉप क्वाइन बिस्किट्स का बैटर अरेंज करेंगे, जो कि हमने तवे पर बेक करने हैं। इन बिस्किट्स को लोहे के तवे पर बेक करना है, तो यहाँ मैंने लोहे के तवे पर थोड़ा ऊंचा स्टैंड रखा है और इस पर ये बिस्किट बेक करने के लिए रखे हैं। अब इन्हें एक सिल्वर की देगची से कवर कर देना है। अब फ्लेम ऑन करके मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट प्री हीट होने देंगे। देगची तेज गर्म हो गई है, यानी कि तवा और देगची प्री हीट हो गए हैं। अब फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम पर बेक करना है। बीच बीच में आपने 1 से 2 बार बिस्किट्स को चेक करना है, जैसा कि इस वक्त मैं चेक कर रही हूँ। इस वक्त इन बिस्किट्स को बेक होते हुए 5 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि बिस्किट्स ने शेप ले लिया है और इनकी साइड्स पर भी हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है। अब बस इन्हें मुकम्मल तौर पर बेक होने में मजीद 4 से 5 मिनट लगेंगे, तो अब इन्हें हम कवर कर देते हैं। 5 से 6 मिनट मजीद बेक किया है। आप देख सकते हैं कि ये बिस्किट कितने अच्छे बेक होकर तैयार हुए हैं। मैं आपको पलट के चेक करके भी दिखा देती हूँ। आम बिस्किट के मुकाबले में ये काफी छोटे साइज के और थोड़े पतले हैं, इसलिए 10 से 12 मिनट में ये बेक होकर तैयार हो जाते हैं। स्टोर या इस्तेमाल करने से पहले आपने इनको मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लेना है, क्योंकि जब ये थोड़े गर्म होते हैं तो इसमें सॉफ्टनेस होती है। आप देखिए कितने अच्छे ये बेक हुए हैं। इलेक्ट्रिक ओवन में ये बिस्किट्स मैंने नीचे और ऊपर की रॉड ऑन करके बेक किए हैं, जिसकी वजह से ये थोड़े डार्क कलर में बेक हुए हैं। और ये बिस्किट्स मैंने बेक करने के लिए इलेक्ट्रिक ओवन की सिर्फ नीचे की रॉड्स ऑन की थी, जिसकी वजह से इनकी सरफेस पर थोड़ा लाइट कलर आया है। अब आपको जैसे अच्छे लगे उस तरीके से बेक कर लीजिएगा। वैसे अगर सिर्फ नीचे की रॉड्स ऑन करके ये बिस्किट्स बेक किए जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल बाजार के बिस्किट्स की तरह बनकर तैयार होते हैं। तो आपने मेरे तरीके से ये बिस्किट ज़रूर बनाने हैं और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।